शुरू करते हैं। इस बिंदु से हम दोनों तरफ 30 डिग्री के कोण पर, 30 अंश के कोण पर दोनों तरफ रेखाएं खींचते हैं। एक यह रेखा है आपकी और एक यह रेखा है, दोनों रेखाएं खींचते हैं। उसके बाद जितना माप दिया हुआ है, जैसे कि इस तरफ इस माप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो हम इंची से नाप कर 60 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लेते हैं। उसके बाद इधर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो हम इधर यहां से 50 सेंटीमीटर नाप कर एक रेखा ले लेते हैं। उसके बाद इस पर यहां पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची गई है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो यहां से हम 90 डिग्री पर एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। फिर से जहां से हमने शुरू किया था वहीं से एक 90 अंश के कोण पर 15 सेंटीमीटर की रेखा है, उसको हम खींचते हैं। उसके बाद ये जो 50 सेंटीमीटर की लाइन है, इस पर जो है यहां से 40 सेंटीमीटर की एक रेखा है, इसको हम 90 अंश के कोण पर खींचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यह जो 15 सेंटीमीटर का 90 अंश पर रेखा है, यानी कि लंब है, और यहां से जो 90 अंश की पर 15 सेंटीमीटर का लंब है, इस दोनों को मिला देते हैं। यानी इस रेखा के समांतर यह रेखा आपको मिल जाती है। 60 सेंटीमीटर के समांतर दूसरी 60 सेंटीमीटर की रेखा मिलती है, जो कि निचले से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस रेखा पर इस 60 सेंटीमीटर को 3 भागों में बांटा गया है, 20, 20 और 20। हम इंची से इस पर चिन्ह लगा लेते हैं, 20 पर और एक ये 20 है, यानी 3 भाग में इसको बांट लेते हैं। जब 3 भाग में बांट लेते हैं, उसके बाद इस बिंदु से जहां की ये 3 रेखाएं मिली हैं, यहाँ पर 60 का कोण बनते हुए इस तरह से हम एक इस लाइन के समांतर, जो ये लाइन है, इस लाइन के समांतर आप सेट स्क्वायर अगर सेट करेंगे तो स्वतः मांगने लगेगा कि किधर जाना है। तो हम यहाँ से इस लाइन के समांतर एक, यहाँ पर एक दूसरी रेखा है 2, एक ये 3 रेखाएं और ये 4 रेखाएं खींच लेते हैं। चारों की माप जो है, यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, 50 के बीच में ये 15 सेंटीमीटर का जो है चौड़ाई है, यानी 50 में से 15 घटा देंगे तो 35 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी 35 सेंटीमीटर है। 35 सेंटीमीटर हम नाप लेते हैं यहाँ पर, फिर इसमें, फिर इसको और फिर इसको, और ये चारों 35 सेंटीमीटर की जो नाप हो गए, इन चारों को हम मिला देते हैं। जब मिला देंगे तो ये आपका ऐसे मिलेगा, ऐसे जब मिला देते हैं तो एक लाइन आपकी बन जाती है। फिर उस 35 सेंटीमीटर जहां मिला, वहां से 90 अंश के कोण पर रेखा खींचते हैं। यह एक 90 डिग्री पर एक रेखा, यहाँ से 90 पर 2, फिर यहाँ से एक 90 पर तीसरा खींचा गया है, फिर यहाँ से ये 4 खींचा गया है। चारों को 90 अंश के कोण पर खींच देते हैं, समकोण पर लंबवत खींच देते हैं। इसकी नाप कितनी होगी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये टोटल ऊंचाई जो है 40 है। 40 में से यहाँ 15 आप देख रहे हैं कि ये चौड़ाई है, तो 40 में से 15 घटा देंगे तो 25 बचेगा, यानी कि यह 25 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से 25 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, नाप लेते हैं। फिर यह 25 है तो ये भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, और 25 का चारों चिन्ह लगा के फिर एक समांतर लाइन जो है, इस लाइन के समांतर एक यहाँ पर फिर समांतर लाइन खींच देते हैं। जब यह लाइन समांतर खींच देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ये चीज आपकी मिटक जाएगी। ये खाली आप देखे होंगे तीसरा स्थान, यहाँ से ये मिटक जाएगा। इस तरह का आपका फिगर बन जाता है। फिर उसके बाद इसमें जो है 40 आपने यहाँ खींच के छोड़ा था, फिर इस
40 से इस लाइन के समांतर एक लाइन खींची जाती है, ये लाइन। फिर यहां से इस लाइन के समांतर एक 15 सेंटीमीटर की ये लाइन आ जाती है, जो कि आगे इस 25 वाले को मिल जाती है। फिर यहां से ये खींचते हैं तो यहां मिल जाती है। इस प्रकार से आपका एक आइसोमेट्रिक व्यू आप खींच लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जब ये तैयार हो गया आइसोमेट्रिक व्यू, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ भी है, ये फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, वहीं से हमने इसको उठाया है। अब इसके बाद आप जो है, एक सेकंड, सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आवाज म्यूट हो गई। आवाज देखिए। माइक पे कट क्रॉस हो गया। अब आवाज नहीं आ रही है। एक सर आ गया। हो गया। जी सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक हो ठीक गया। है सर, आप अब देखिए, इसका हमको साइड प्लान एलिवेशन बनाना है। अब साइड प्लान एलिवेशन बनाने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि हमने अपने पेपर को, अपने ब्लैक बोर्ड को 4 हिस्से में बांट दिया। ऐसे आप भी अपने पन्ने को 4 हिस्से में बना सकते हैं। और इसका हमको यहाँ पर बनाना है, थर्ड एंगल में बनाना है, तृतीय कोण में बनाना है। अब इस फिगर को हम देखेंगे, जैसा कि कल हमने बताया भी था कि सबसे पहले हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज की गणना करेंगे। सबसे लंबा कितना है, सबसे चौड़ा कितना है, सबसे ऊंचा कितना है। इस बिंदु से तीनों आपको मिल जाता है। इस बिंदु से इधर जितना अधिक गया होगा वह लंबाई है। इस बिंदु से इधर जितना गया होगा वो चौड़ाई है। और इस बिंदु से कट हो गया। कट गया था, जूम फिर से ठीक कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए, तो हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों निकाल लेंगे। अब देखिए, इस बिंदु से हम देख रहे हैं तो सबसे लंबी ये रेखा आपको दिख रही है। तो इससे लंबा इस लाइन में आपको नहीं दिखेंगे। ये सबसे लंबा है, इतना ही ये भी है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये। अर्थात सबसे लंबा जो होगा, हम कह सकते हैं कि इस फिगर की लंबाई जो होगी वह अधिकतम 60 होगी। चौड़ाई में आते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा भाग है, इससे छोटा ये है, यानी कि सबसे बड़ा ये है। तो चौड़ाई हम कह सकते हैं कि अधिकतम 50 होगी। तो चौड़ाई आपकी 50 होगी। अब ऊंचाई है कि यहाँ से ये भी निकला है, लेकिन ये छोटा है। हम यहाँ देख रहे हैं तो सबसे बड़ा भाग हमको ये मिल रहा है, जिससे पूरा फिगर कवर हो रहा है। अर्थात चौड़ाई इसकी 40 होगी, ऊंचाई 40 होगी। अब हमको मालूम हो गया कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। लंबाई 60, चौड़ाई 50, ऊंचाई 40। अब हम जब साइड प्लान एलिवेशन में आएंगे तो सबसे पहले हमने कल बताया था कि यहाँ पर आपका थर्ड एंगल में प्लान बनता है, P बनता है। और प्लान में क्या क्या आता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। प्लान में हमेशा क्या क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे वह लंबाई और चौड़ाई होगा। लंबाई कितना है, 60 है। तो यहाँ से इस बिंदु से हम 60 ऐसे नाप लेंगे। चौड़ाई कितना है, 50 है। हम इस बिंदु पर यहाँ से 50 नाप लेंगे।
अब ये 50 पर और इस पर एक आयत का निर्माण कर देंगे। इस प्रकार से एक आपका आयत बन गया जो कि 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर का है, लंबाई गुणे चौड़ाई का है। अब इस फिगर में हम देखेंगे कि हमको दिखाई क्या क्या दे रहा है ऊपर से प्लान से। ठीक है, इस फिगर को अगर हम ऐसे खड़ा कर दें तो आप देखेंगे कि यह छत पर से दिखाई देगा। ये तिरछा भाग है इसलिए यह भी दिखाई देगा, और ये भाग बालकनी है, ये भी दिखाई देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस फिगर में 1 2 3 और 4 ये भाग ऊपर से हमको दिखाई देंगे। ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये तिरछा है। जैसे सीढ़ी का जब मोटरसाइकिल चढ़ाने का स्लोप होता है वो आपको ऊपर से भी दिखेगा, सामने से भी दिखेगा। जब वही चीज है तो 1 2 3 4 चीजें आपको दिखाई दे रही है। इन 4 चीजों में ये सबसे ऊपर है, यानी कि यह इसमें सबसे ऊपर यहां से आएगा। ये है कितना, तो ये 15 है और ये 60 ही है, अर्थात हम ऊपर से 15 पर एक चिन्ह लगा लेंगे और इसको मिला देंगे तो ये ऊपर वाला भाग आपका दिख गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ दो भाग दिखा रहे हैं जो कि 20 और 20 है, अर्थात इसमें इधर से 20 नाप लेंगे और इधर से 20 नाप लेंगे और उस 20 को इस पर मिला देंगे। जो बचा हुआ भाग है यही है तिरछा भाग है। तिरछा भाग देखने में अधिक दिखता है लेकिन फिगर बनाते समय छोटा बनता है, क्योंकि उसकी माप जो है वह देखने में तिरछी होती है लेकिन जब रखा जाएगा तो सीधा आएगा, इसलिए उसकी माप इतना ही रहेगी। इस तरह से आपका जो है इसका प्लान तैयार हो गया। प्लान के बाद दूसरा है फ्रंट। फ्रंट जो है प्लान के नीचे बनता है, थर्ड एंगल में प्लान के नीचे फ्रंट बनता है। फ्रंट में क्या क्या आता है, तो चौड़ाई और ऊंचाई। हमेशा क्या क्या प्रयोग होता है, लंबाई और ऊंचाई। लंबाई और ऊंचाई, लंबाई कितना है 60 है, ऊंचाई कितना है 40 है, यानी इसके नीचे बनना है तो लंबाई यही रह जाएगी और ऊंचाई इधर से हम 40 नापेंगे, 40। फिर यहाँ से 40 से आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो फिर एक आपको आयत मिल गया जो 60 बाई 40 का है। अब इस 60 बाई 40 में फ्रंट में आपको फ्रंट का ये व्यू है, हमेशा फ्रंट फिगर में दिया रहता है और फ्रंट के आधार पर ही आप क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसको हम इधर से देखेंगे तो फ्रंट में आप देखेंगे कि यह भाग आपको दिखाई देगा, फिर ये पीछे भाग है दिखाई देगा, फिर ये और ये दीवार दिखाई देंगी, अर्थात हमको 1 2 3 और 4 ये 4 भाग हमको दिखाई देंगे। अब इस 4 भागों में सबसे पहले ये भाग नीचे दिखाई देगा, इसलिए हम नीचे से अब चलेंगे, यहां से हम 15 नाप के एक रेखा ऐसे खींचेंगे। उसके बाद हम यहां से देख रहे हैं ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, यानी तीनों 20-20 पर है, तो हम यहां से इस रेखा को बांट देंगे, तो जैसे यहां से आएगा ये भी यहां आएगा तो ये 20-20 हो जाएगा, इसको हम मिला देंगे। इस तरह से आपका ये दोनों पार्ट ये और ये हो गया, ये बीच का भाग हो गया। इस तरह से आपका साइड फ्रंट दिख गया। फ्रंट के बाद साइड, साइड में क्या क्या आता है, तो चौड़ाई और ऊंचाई। साइड में क्या क्या आता है, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई ऑलरेडी यहाँ से आपको मालूम है, इधर हम बढ़ेंगे तो ये 40 ऊंचाई होगी, इसको 50 ले लेंगे, 50 ये 40 आपका। तो इस तरह से आपको 50 बाई 40 का एक आयत और मिल गया। इसमें हमको साइड देखना है, जब फ्रंट ये है तो साइड ये होगा, फ्रंट के बगल से साइड होता है। अब साइड से आप देखेंगे तो आपको ये भाग दिखाई देगा, इसका अतिरिक्त ये भाग दिखाई देगा, यानी जो दीवारें हैं जो कि आपकी जुड़ी हुई हैं ये आपकी ऐसे दिखाई देंगी।
आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज सर म्यूट हो गया है। तो नहीं है। हेलो, म्यूट हो हाँ गया सर, था सर। अभी सही हुआ। सुनाई दे रहा है? तो इस प्रकार हाँ ठीक है। ठीक है, ओके सर। इस प्रकार से हम जी साइड प्लान एलिवेशन बनाते हैं, तय करते हैं। आप फिगर समझ लिए होंगे कैसे बनाना है। सबसे पहले फिगर में हम एक बिंदु लेते हैं, उस बिंदु से 30 अंश के कोण पर दोनों तरफ दोनों तरफ माप ले लेते हैं। फिर उस माप पर 90 अंश के कोण पर और फिर 3 से भी 90 और यहाँ भी 90 पर माप ले लेते हैं। फिर जहाँ जैसे देखिए ये 3 रेखाएं जब आप खींच लेंगे तो उसी के अंदर अन्य रेखाएं बनेंगी। यानी हम ये कहें कि फिगर में केवल इतना भाग आपका बन जाए। यहाँ से देखिए इस बिंदु से ये रेखा खींचते हैं, यहाँ से समकोण ले लें, यहाँ से समकोण ले लें, रेखाएं हैं किसी न किसी रेखाओं के समांतर होंगी। अब सेट स्क्वायर को घुमाते जाइए, वह स्वतः मांगता चला जाएगा तो हमको किधर जाना है। जैसे यहाँ से सेट स्क्वायर आप ये रखेंगे तो फिगर से ही मालूम है कि हमको ऐसे आना है, तो सेट स्क्वायर आप उसको ऐसे सेट करेंगे। क्योंकि सेट स्क्वायर उपलब्ध नहीं है, आप सेट स्क्वायर जब सेट करेंगे तो फिगर स्वतः मांगता जाता है तो हमको किधर जाना है, समांतर किस रेखा के समांतर जाना है, उसके खींचकर आप आइसोमेट्रिक व्यू बना लेते हैं। क्वेश्चन में आपको केवल ये बनाना होता है। ये बनाने के लिए आप फिगर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले तय कर लीजिए, कितना अधिकतम लंबा है, कितना अधिकतम चौड़ा है, कितना अधिकतम ऊंचा है। उसके बाद लंबाई और चौड़ाई से प्लान तैयार करिए, लंबाई और ऊंचाई से फ्रंट तैयार करिए, चौड़ाई और ऊंचाई से साइड तैयार करिए थर्ड एंगल में। उसके बाद प्लान में क्या क्या दिख रहा है और किधर दिख रहा है वह इसमें सेट कर दीजिए। टॉप में क्या क्या दिख रहा है और किधर दिख रहा है वो इसमें सेट कर दीजिए। साइड में क्या क्या दिख रहा है और किधर दिख रहा है वो इसमें सेट कर दीजिए। इस प्रकार से आप फिगर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के माध्यम से उसके तीनों व्यू बना सकते हैं, प्लान व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, कोई सस्पिशन? नहीं सर, ओके। हेलो, कोई चीज पूछना चाहते हो? हेलो, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको YouTube पर और Facebook पर भी बहुत सारी चीजें भेजी जा रही हैं, उनके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तैयारी के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर आप जुड़े होंगे, जो नहीं जुड़े होंगे तो मेरे नंबर से आप जुड़ जाएं, तो उस पर बहुत सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर भेजी जा रही हैं जो तैयारी के हिसाब से बहुत बढ़िया हैं। आज भी हमने फिगर के बहुत सारे क्वेश्चन भेजा है, इम्प्लॉयबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, और यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर भी भेजी जा रही हैं। ITI संघ करके मेरा यूट्यूब है, उस पर भी बहुत सारी चीजें अपलोड की जा रही हैं, थ्योरी और मैथ और ड्राइंग के क्वेश्चंस आप वहां से भी सीखेंगे। और पर डे एक क्लास कम से कम हम लोग लेंगे जिसमें कोई ना कोई चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, रखा जाए? ओके सर, ठीक है सर, ओके। धन्यवाद। नमस्ते सर।